हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की बायोलॉजी का पहला चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जीवों में जनन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी, जीवित प्राणी अपनी संतति को बढ़ाने के लिए जनन या प्रजनन करता है, जिसे हम अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में या इस पृथ्वी पर आने वाले भविष्य में उसकी संतति का आगे समय तक बने रहना तय हो जाता है। इसीलिए हर प्राणी, हर जीवित जंतु रिप्रोडक्शन करता है। इस चैप्टर में कुछ चुनिंदा 4 टॉपिक हैं। फिलहाल में पहले वीडियो सेशन में मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, जिसको हम उम्र भी कहते हैं, यानी कि एज। नंबर दो जो टॉपिक है जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन। आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों की बारे जानकारी दी जाएगी सेकंड टॉपिक में। नंबर 3 पर है जनन की आवश्यकता, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन की भूमिका, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस धरती पर प्रत्येक जीव जो है जनन करता है, तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था, और दूसरी चीज उसकी क्या भूमिका होती है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो जीवन चक्र चलता है उसमें जनन की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा, जनन या प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 4 टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिक को मैं अभी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम जीवन अवधि। तो पहला टॉपिक जो है वो है जीवन अवधि, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्पैन। इसको हम अपनी भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी की जो भाषा है उसमें हम इसको कह सकते हैं एज, अर्थात उम्र। अब इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा आपके सामने, इसकी परिभाषा बताता हूं मैं। तो आप कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि उम्र से आप पता चलता है कि मनुष्य जो है, जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो वो एक निश्चित समय के बाद वृद्ध होता है और वह मर जाता है। तो ये सभी प्राणियों के साथ होता है, ये सभी जीवित ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो सटीक परिभाषा क्या होगी जीवन अवधि की? आप कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर किसी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के मध्य के समय को जीवन अवधि, अर्थात लाइफ स्पैन कहते हैं। ये परिभाषा है जीवन अवधि की। आप यहां देख रहे हैं
मैंने जो परिभाषा लिखी है वो सिंपल है, समझने में ऐसा कुछ कठिनाई नहीं है कि किसी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर जब उसका जन्म होता है तब से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक के मध्य के समय को या बीच के समय को, ऐसे भी लिख सकते हैं, मध्य के समय या बीच के समय को, सॉरी दो बार हो गया कि, दोबारा सुन लेते हैं। किसी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के मध्य या बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। मृत्यु जो कि या नेचुरल डेथ से बोला गया है, प्राकृतिक मृत्यु कि जब जन्म ले रहा है और उसके बाद जो वो अपना जीवन पूर्ण कर रहा है, अपना औसतन जो जीवन है उसका वो पूर्ण कर रहा है, वृद्ध हो रहा है, उसका शरीर कमजोर हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ, और उसकी जो प्राकृतिक सहज मृत्यु हो रही है उससे ले यानी कि और उस मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर उस मृत्यु तक, सहज मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो मध्य का जो समय होगा, जो बीच का जो समय होगा, वही क्या कहलाई जाएगी? जीवन अवधि कहलाई जाएगी, अर्थात लाइफ स्पैन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं विभिन्न जीवों के जीवन काल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि विभिन्न जीव जो हैं, विभिन्न इस धरती पर जो प्राणी हैं, उन सबका जीवन काल में कितना लगभग अंतर होता है, तो वो चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ जो प्राणी का नाम दे रखा है वो हाथी है। हाथी जो है लगभग 65 से 90 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। तितली 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहती है। कौवा का जो जीवन अवधि है, कौवा की जो जीवन अवधि है वो 15 वर्ष की है लगभग। गाय जो है 25 से 30 वर्ष तक जीवित रहती है। तोता की जो औसतन आयु है लगभग 140 वर्ष तक है। इसकी जीवन अवधि इन सब में लगभग ज्यादा है। मगरमच्छ 60 वर्ष तक लगभग जीवित रहता है। घोड़ा की जो औसतन आयु 30 से 40 वर्ष है। मक्खी की जो जीवन अवधि है वो 40 से 50 दिन का है, केवल 40 से 50 दिन का मक्खी का। कछुआ का जो जीवन काल है, जो जीवन अवधि है वो 100 से 150 वर्ष तक है। गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब जो होता है उसकी जो अवधि है 5 से 7 वर्ष तक होती है। बरगद का जो वृक्ष होता है इसकी जो अवधि है वो 200 वर्ष तक है लगभग। और केले का जो केला का जो पेड़ होता है इसका जो है लगभग 10 से 15 वर्ष तक, 15 माह तक इसकी जो जीवन काल है वो होता है लगभग। एक्चुअली क्या है कि केला का जो है वो जो जड़ होती है वो खत्म नहीं होती। तना जो है वो कुछ माह बाद, यानी कि 10 से 15 माह बाद खत्म हो जाता है, महीने बाद खत्म हो जाता है। फिर से वो जड़ जो है फिर से एक तने के रूप में आगे अपनी संतति को बढ़ाती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको मैंने लाइफ स्पैन बताए। हर एक जीव का, हर एक प्राणी का अलग अलग तरह का जो लाइफ स्पैन होता है वो यह हमने डिस्क्राइब किया। आप इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी हैं, उन सब के आप लाइफ स्पैन को एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन यानी कि एज, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के मध्य या बीच के समय को जीवन अवधि, लाइफ स्पैन कहते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। अगला टॉपिक है जनन या प्रजनन, अर्थात रिप्रोडक्शन। अंग्रेजी में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों से लेकर अब तक कोई भी प्राणी अपनी जाति प्रजाति को के अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। अगर ये प्रजनन नहीं होता या जनन या रिप्रोडक्शन नहीं होता प्राणियों के बीच, या प्राणियों में ये विशिष्ट गुण है, जो विशेषता है, ये विशिष्ट गुण है हर प्राणी का, हर जीवित प्राणी का, जो कि वह समय रहते समय समय पर अपनी प्रजाति, अपनी जाति को इस धरती पर बनाए रखने के लिए
प्रजनन या जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ हम इसकी परिभाषा इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी जब अपने समान संतान उत्पन्न करता है, चाहे वो कोई किसी भी तरह का प्राणी हो। एक बार फिर सुन लो, कोई भी जीवित प्राणी जब अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस धरती पर कोई भी प्राणी जो है अपनी औसतन आयु जीकर मर जाता है, लेकिन उसकी प्रजाति, उसकी संतति आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। उसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव। अर्थात जो प्राणी है, जो जीव है, वो जीव तो मर जाता है, लेकिन उसकी जो प्रजाति है वो हमेशा निरंतर इस पृथ्वी पर, धरातल पर बनी रहती है, हमेशा के लिए बनी रहती है। ये सबसे बड़ा एक विशिष्ट गुण है मनुष्य का, प्राणी का, जो कि ये जैव विकास में बहुत सहायक होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा हजारों तरह के इस धरती पर प्राणी हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत समय से, जब से आपने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया तब से लेकर अब तक वो प्राणी समाप्त नहीं हुए। कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, इंसान है, हाथी है, जिराफ है, मगरमच्छ है, वो हजारों साल भी पहले थे और आज भी हैं। वो क्यों? वजह यही है कि वो प्रजनन करना या जनन करना जानते हैं, या ये इनका स्वाभाविक विशिष्ट गुण है, और वो इसी वजह से अपनी जाति प्रजाति को निरंतर तरीके से वो आगे बनाए हुए हैं, अस्तित्व में बनाए हुए हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है जनन की आवश्यकता या भूमिका, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सब जानते हैं, मैंने पिछली टॉपिक में भी बताया कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसे इस धरती पर सामंजस्य बिठाना है, हर तरह से। प्राणियों की संख्या, मृत्यु का भी उतना ही इस पृथ्वी पर संतुलन के लिए रोल है जितना रिप्रोडक्शन का। तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो रिप्रोडक्शन के सबसे बड़ी भूमिका है, ये चार हेडिंग्स हैं, इनके द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहली हेडिंग क्या कहती है कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, यानी कि परपेट्यूशन ऑफ द स्पीसीज। मतलब इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी की अस्तित्व की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, ये प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है जनन या प्रजनन जो है, कि प्राणी मरने के पश्चात भी इस धरती पर अपनी प्रजाति के रूप में जीवित रहता है, जिंदा रहता है। अगला जो है वो है जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यह जैव विकास के बारे में बता दूं कि जब से इस पृथ्वी पर प्राणी का जन्म हुआ या जीव का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक करोड़ों सालों तक हमेशा जीव के जीवन में, जीव के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। क्योंकि तब अगर जनन नहीं होता या प्रजनन नहीं होता तो एक बार प्राणी जन्म लेकर मर जाता। उसके बाद कहीं भी कोई भी प्राणी, किसी भी प्रजाति का प्राणी पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलता, अगर जनन सिर्फ एक बार होता तो। इसलिए लगातार जनन होने की वजह से, रिप्रोडक्शन होने की वजह से जैव विकास, मतलब कुछ वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व मनुष्य इस तरह के नहीं थे, इतने डेवलप्ड नहीं थे, इतने विकसित नहीं थे। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो है इस धरती पर आज के समय में आप देखते हो, वो इस तरह से विकसित नहीं था। ये धीरे धीरे जैसे हर तरह की प्रजाति जो है जनन करती गई, और धीरे धीरे करके ये जो प्रजाति है जनन के माध्यम से लंबे समय तक इस धरती पर बनी रही। यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें जैव विकास देखने को मिलता है। अगला है इसका
अगली जो रोल है, भूमिका जो है, वो है पारिस्थितिक साम्य, इकोलॉजिकल बैलेंस रखता है ये। मनुष्य का जो जन्म है और मृत्यु, ये दोनों चीज जो क्या है कि पारिस्थितिक रूप में ये क्या रखती है, सामंजस्य रखती है, बैलेंस रखती है। मनुष्य और किसी भी प्रजाति का अगर एक बैलेंस नहीं रहेगा, बहुत सा, जैसे कि मनुष्य अगर ज्यादा हो गए और या फिर किसी भी प्रजाति का कोई भी जीव अगर ज्यादा बहुत संख्या में हो जाएगा, तो वह पृथ्वी और वातावरण के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए क्या है कि ये जो जनन है इसकी भूमिका है, वो पारिस्थितिकी तौर पर सामंजस्य बनाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। खाद्य सुरक्षा में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी इस पृथ्वी पर जीव जिस पर मनुष्य डिपेंड है भोजन के लिए, चाहे वो जंतु हों या फिर वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, उनकी अगर जाति प्रजाति बढ़ती रहेगी लगातार, तो मनुष्य के लिए जो खाद्य सुरक्षा जो है, वो उसका जो खाद्य सुरक्षा की जो खाद्य सुरक्षा प्रॉपर रहेगी, मतलब उसके लिए जो भोजन है वो सुरक्षित लंबे समय तक, लंबी पीढ़ी तक बचा रहेगा धरती पर। तो ये 4 भूमिकाएं हैं, आवश्यकताएं, जिसकी जो जनन की आवश्यकता को दिखाती है। किसी भी जीव की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है, जैव विकास के लिए जनन की आवश्यकता है, पारिस्थितिकी साम्य यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए भी जनन की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब ये चारों भूमिकाओं में जनन जो है बहुत आवश्यक है।